गुड डे टू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का सेकंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में मेजर पॉइंट्स सब कवर अप किए थे। चाहे तो उसी वीडियो तक आप कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी को भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें मार्शल की इक्वेशन को कवर किया था। बट स्टिल दो और इकोनॉमिस्ट कवर अप हो रहे हैं जो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे एंड इस पार्ट में ये टॉपिक फिनिश ऑफ हो जाएगा। अब पहले वाले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स दिखा रखे हैं कि ये अप्रोच क्यों अडॉप्ट हुई थी। क्योंकि फिशर की अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस थी। इस अप्रोच के दूसरे नाम क्या है, बहुत नाम है लेकिन एक फेमस नाम है कैश बैलेंस अप्रोच। इसे क्रिएट किसने किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड इकोनॉमिस्ट। इसके फीचर्स वहाँ पे हमने डिसाइड किए थे, डिस्क्राइब किए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उसमें क्या था कि एक पर्सन अपनी इनकम का पूरा पार्ट स्पेंड नहीं करता, हमेशा उसमें से कुछ पार्ट अपने पास कैश रखता है। और हमने फिर मार्शल की इक्वेशन पे वाइंड अप किया था। एक्चुअली मार्शल ने कोई इक्वेशन नहीं दी है। कैम्ब्रिज की जो मेन इक्वेशन है k इंटू पी इंटू वाई, उसे हम लोग बहुत बार मार्शल की इक्वेशन ही कहते हैं। अब इस वीडियो में हम पिगू की इक्वेशन को और रॉबर्टसन की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। पिगू ने इक्वेशन में क्या चेंजेस किए, सबसे पहले जो आप देख सकते हैं पिगू की इक्वेशन में पहला चेंज क्या है, वैल्यू ऑफ मनी को पी से डिफाइन किया है, जबकि फिशर की इक्वेशन में वैल्यू ऑफ मनी क्या था, 1/p। सो दैट्स द बेसिक चेंज कि पिगू ने कहा है कि वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिटरमाइंड बाय p, लेकिन साथ ही साथ उसने k पे फोकस किया। अब k क्या है, उसके लिए r समझ लीजिए। r इज टोटल नेशनल इनकम और k क्या है, टोटल नेशनल इनकम का वो पार्ट जो हम अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। m ऑफ कोर्स इज सप्लाई ऑफ मनी। तो अकॉर्डिंग टू पिगू वैल्यू जो उसकी इक्वेशन में p है इज इक्वल टू k इंटू आर अपॉन m। फर्दर पिगू ने क्या कहा कि अगर हम ये मान लें कि किसी टाइम पीरियड पे k और r कांस्टेंट है, मतलब न्यूमरेटर k और r कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी के इंक्रीज होने पे वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, डिक्रीज। कैसे, आप इक्वेशन को फिर देखिए। पिगू की इक्वेशन क्या कह रही है, k इंटू आर अपॉन m, और यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं तो इन p दैट इज वैल्यू ऑफ मनी और m दैट इज सप्लाई ऑफ मनी, इनमें कौन सा रिलेशन बना, इनवर्स। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, आपकी घटेगी। वही है मैंने हिंदी में लिखा है कि अगर k और r को किसी समय अगर हम स्थिर मान लें तो मुद्रा की मात्रा विच इज m, उसके बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य जिसे हम p से डिनोट कर रहे हैं, यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे वैल्यू इज डिनोटेड बाय p, प्राइस नहीं। p इज नॉट प्राइस बट वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे m और p के बीच में क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है। अब इस थ्योरी में नॉर्मली कहा जाता है कि कैम्ब्रिज इक्वेशंस की जितनी भी इक्वेशंस है, मार्शल की हो जाए, रॉबर्टसन की हो जाए, इन सब ने अपनी इक्वेशन में बैंक डिपॉजिट्स को कैश के अंदर इंक्लूड किया था। लेकिन पिगू ने बैंक डिपॉजिट्स के साथ एक अलग इक्वेशन को फॉर्म अप किया जिसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन क्या है, के आर अपॉन एम, ये तो पहली वाली इक्वेशन ही है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आए हैं ये एलिमेंट सी एच 1 माइनस सी। ये तीन एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, सी एच 1 माइनस सी। और ये एलिमेंट्स क्या हैं, मैं इसके आगे वाले पीपीटी स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। नाउ क्या क्या इक्वेशन में मैंने बोले थे, सी एच 1 माइनस सी। नाउ व्हाट इज सी, प्रपोर्शन ऑफ टोटल रियल इनकम एक्चुअली हेल्ड बाय पीपल इन लीगल टेंडर, मतलब आपकी टोटल इनकम का वो प्रपोर्शन जो लोग अपने पास लीगल टेंडर फॉर्म में रखते हैं, जिसके अंदर हमने टोकन कॉइन्स भी इंक्लूड किए। टोकन कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन कॉइन्स बेसिकली मेटल कॉइन्स होते हैं, डिजिटल कॉइन्स होते हैं, जैसे बिट कॉइन्स बहुत फेमस है आजकल, रिलायंस के डिजिटल कूपन्स, अमेजॉन कॉइन्स। तो लीगल टेंडर के साथ साथ टोकन कॉइन्स का वो प्रपोर्शन जो लोग अपने पास रखते हैं, दैट मीन्स आपकी रियल इनकम का एक प्रपोर्शन आप अपने पास रख रहे हैं, और उस रियल इनकम के अंदर क्या क्या आता है, लीगल टेंडर और टोकन कॉइन। अब 1 माइनस सी क्या होगा, वो पैसा जो लोग बैंक डिपॉजिट्स की तरह रखते हैं, क्योंकि सी में आए वो पैसे जो लोग अपने पास रख रहे हैं, 1 माइनस सी में वो आए वो पैसा जो लोग बैंक डिपॉजिट्स की तरह रखते हैं। नाउ व्हाट इज एच, प्रपोर्शन ऑफ एक्चुअल लीगल टेंडर दैट बैंकर कीप्स अगेंस्ट द नोट्स, कानूनी रूप से वैध मुद्राओं, वैध मुद्रा क्या है, लीगल टेंडर मनी,
वैध मुद्राओं का जमा का वो अनुपात जिसे बैंक अपने पास रखना चाहता है, उसे हम कहते हैं H. सो दीज थ्री टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. C, 1 - C, H. अब इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया? पिगू ने ये कहा कि अगर KRCH, देखिए सारे कनेक्ट करिए, वापस से वही आए. पहले वाले में जब उसने खाली कैश को लिया था, बैंक को नहीं लिया था, तो इक्वेशन क्या थी आपकी? KR/M. और अब आपके दो नए अल्फाबेट्स क्या है? C and H. तो पिगू ने क्या कहा कि किसी टाइम पीरियड पे अब KR के साथ C और H भी अगर कांस्टेंट मान ली जाए तो वैल्यू ऑफ मनी वापस से इन्वर्सली अफेक्ट होगा क्वांटिटी ऑफ मनी से, क्योंकि अगेन क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ मनी आपके न्यूमरेटर में आ रहा है और M आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो अगर वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा तो आपका अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? घटेगा. और इसी की तरफ वाइस वर्सा सिचुएशन ले सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई घटेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ये है पिगू की इक्वेशन. पिगू की इक्वेशन के बाद आती है हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की इक्वेशन विच इज रॉबर्टसन. इन्हें प्रॉपर इनका नाम है D.H. रॉबर्टसन. रॉबर्टसन ने इक्वेशन क्या डिफाइन की? उन्होंने कहा कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इज नथिंग एल्स बट K × P × T. अब इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं? अब P वापस क्या बन गया? प्राइस लेवल. रिमेंबर इट अगेन, P खाली पिगू की इक्वेशन में स्टैंड करता था वैल्यू के लिए, जबकि नॉर्मली P हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्राइस लेवल के लिए. वो वापस आ गया. M इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी. अब T क्या है? पहले मैं T लूंगी, बाद में मैं K समझाऊंगी. T इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग एन ईयर. कितनी क्वांटिटी में आपने गुड्स और सर्विसेज को एक गिवन टाइम पीरियड में या एक साल के अंदर परचेज किया. और T से कनेक्ट होता है K. K क्या है? T का वो प्रपोर्शन जो लोग अपने पास कैश बैलेंस के तौर पे रखना चाह रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन इट इज K × P × T जो आपको क्या देगा? मनी की सप्लाई देगा. अब रॉबर्टसन ने इस इक्वेशन के साथ क्या अजम्पशंस लिए? रॉबर्टसन ने कहा कि अगर हम मान लें कि पूरे साल में K और T में कोई चेंजेस नहीं हुए, K and T, अगेन रॉबर्टसन की इक्वेशन याद करिए, मनी सप्लाई इज K × P × T. तो अगर K और T में कोई चेंजेस नहीं हुए, अब ये दोनों देखिए P और M न्यूमरेटर है तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन होगा, जबकि पिगू की इक्वेशन में क्या हो रहा था? एक डिनोमिनेटर था तो वो इनवर्स रिलेशन में आ रहे थे. तो अगर K और T में पूरे साल कोई चेंज नहीं होता तो जैसे ही M में इंक्रीमेंट आएगा प्राइस में भी डायरेक्टली वही चेंज आएगा. सीधा परिवर्तन दिखेगा, दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे. जबकि पिगू की इक्वेशन में देयर वाज एन इनवर्स रिलेशन, या आप जैसे कह सकते हैं उल्टा रिलेशन आपको दिखता था. तो ये हैं तीन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी इक्वेशंस को कैम्ब्रिज इक्वेशन के नाम पे जाना. लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन की भी कुछ लिमिटेशंस थी. वैसे कहा जाता है कि दिस वाज बेटर देन फिशर्स इक्वेशन, लेकिन इस कुछ की लिमिटेशंस थी जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या आई? लेट्स स्टार्ट विद इट. द फर्स्ट लिमिटेशन वाज रियल इनकम को मेजर करना, मापना इतना आसान नहीं है. जैसे हम कहते हैं कि फिशर की इक्वेशन में T को मेजर करना मुश्किल था, तो उसी तरह से कैम्ब्रिज की इक्वेशन में R या रियल इनकम को मेजर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत तरह के गुड्स और सर्विसेज होते हैं और सबको नापने का तरीका अलग होता है, उनका कोई एक ग्रुप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़े की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट क्लोथ, उसे मीटर में मेजर करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट एनी लिक्विड थिंग, उसे आप लीटर्स में मेजर करते हैं. तो रियल इनकम को मेजर करना एक ही सिंगल लेवल पे इतना ईजी नहीं है, इट इज़ डिफिकल्ट. सेकेंड उन्होंने लिमिटेशन बोली कि क्रेडिट डिपॉजिट्स को हमने निगलेक्ट किया. हम अगर एक चीज़ पे ध्यान दें तो कैम्ब्रिज ने कैश डिपॉजिट्स पे ध्यान दिया, लेकिन वो क्रेडिट डिपॉजिट्स को भूल ही गया, जबकि बैंकों में क्रेडिट डिपॉजिट्स भी होते हैं. लोन अकाउंट के थ्रू जो हम डिपॉजिट्स पे डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे देखे ही नहीं गए. थर्डली कहा जाता है बैंक के डिपॉजिट्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो जाए, करंट अकाउंट हो जाए, इनके पैसे को आप कंसिडर कर सकते हो. लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट के पैसों को कैसे कंसिडर कर सकते हो? क्योंकि वो तो नाम ही बता रहा है, क्योंकि वो फिक्स कर दिए गए हैं, तो इन्हें कंसिडर नहीं करना चाहिए था और आपने इनको यहाँ पे टोटलिटी में कंसिडर कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और लिमिटेशंस आई, जैसे द नेक्स्ट लिमिटेशन वाज कि इट इज़ अनसूटेबल टू अंडरस्टैंड द वाइड कॉम्प्लिकेशंस. कहा जाता है विस्तृत जटिलताओं में इसे समझने में आप नहीं है. जैसे डायनेमिक प्राइस बिहेवियर एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि कीमत के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं.
तो मनी को उससे कनेक्ट करके समझना इतना आसान नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, खाली P और M को रिलेट कर रहे हैं। क्या रियलिटी में खाली P और M ही कनेक्ट होते हैं? बहुत सारे और फैक्टर्स भी तो होते हैं जो आपके M को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखे ही नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज निग्लेक्ट स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव। कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड कहती है कि मुद्रा या मनी को 3 पर्पस के लिए याद किया जाता है। ट्रांजैक्शन पर्पस, जिसे हम कहते हैं लेन देन का पर्पस, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए तो डेफिनेटली हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी के लिए भी कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द स्पेकुलेटिव? स्पेकुलेटिव पे तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो स्पेकुलेटिव के लिए भी तो हमें कैश की डिमांड होती है। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन और द नेक्स्ट लिमिटेशन वॉज, हमने खाली डिमांड एस्पेक्ट पे ही फोकस किया। कैम्ब्रिज के प्रिंसिपल्स ने मुद्रा की मांग पर बल दिया और मुद्रा की पूर्ति, जिसे हम कहते हैं मनी सप्लाई, देन प्रोडक्शन कैपेसिटी, फॉरेन ट्रेड, इन सब चीज़ों को क्या मान लिया, कांस्टेंट, जो कि एक्चुअली गलत है। एंड द लास्ट लिमिटेशन, इनकम्प्लीट थ्योरी। हम क्या कर रहे हैं, इसे इनकम्प्लीट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इस सारी थ्योरी के अंदर हमने खाली कंजम्पशन गुड्स पे ध्यान दिया। व्हाट आई मीन टू से, एक तरह के गुड्स और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होते हैं? प्लांट और ये चीज़ें, तो इन्हें कंसिडर नहीं किया गया। हमने खाली कंजम्पशन गुड्स, जो कि हमारी डे टू डे रेगुलरिटी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, हमने खाली उन पे ध्यान दिया, हमने दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिया ही नहीं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे, बट इन लिमिटेशंस के होने के बावजूद भी कैम्ब्रिज थ्योरी को हम फिशर थ्योरी के सुपीरियर मानते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।